हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी 14 क्लास है। 13 क्लास हो चुकी हैं। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए ये क्लासेस हो रही हैं। कंप्लीट मॉक हैं रीजनिंग के। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्वेश्चंस। चलो, सबसे पहले आ जाएगा आपका सेटिंग अरेंजमेंट, फिर आ जाएगा इनइक्वालिटी, फिर आ जाएगा डायरेक्शन, फिर आ जाएगा ब्लड रिलेशन, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलिनियस। ठीक है, यानी कि कंप्लीट पैकेज रहेगा हर क्लास की तरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी सेटिंग अरेंजमेंट से। सेटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर है। ठीक है, और सारे के सारे इनवर्ड फेस कर रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 8 लोग बैठे हुए हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करो। टाइमर स्टार्ट। 2 मिनट के अंदर अंदर बनाओ इसे। ठीक है, एक लाइन की ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो 1 से 1.5 मिनट में बन जाएगी। 1 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड में बनाओ फटाफट। चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लासेस से रिलेटेड या किसी सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या इंटरफेस से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल हमारे और या वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ सजेशन हो आपके, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। वो आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट हो चुकी है। फटाफट फटाफट बनाएंगे और जल्दी से। और 10 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड की गई थी। चलो देखो, स्टार्ट करें। करें स्टार्ट करें। चलो, यहाँ देखो, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले बना लेंगे हम एक सर्कल। ये आ गया हमारा सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं सर्कल में। और छोटी सी है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, छोटी सी सेटिंग है। तो एक ही सर्कल में कोशिश करेंगे इसी में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, और 2 लोग बैठे हुए हैं ए और पी के बीच में। ठीक है, तो देखो कहीं भी रख दो ए, ये आ जाएगा। ये थर्ड टू द राइट है डी के, यानी कि 2 छोड़ के डी आ जाएगा इधर। सारे अंदर की फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और 2 छोड़कर बैठा हुआ है पी ए से, तो 1 2 छोड़कर यहाँ आएगा नहीं क्योंकि डी बैठा हुआ है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, और देखो आगे, बी सेट एडिसेंट ऑफ ओ हु इज 4 टू द राइट ऑफ ई। ई के फोर्थ राइट पे, फोर्थ राइट यानी कि गैप ऑफ 3, और 3 का गैप का मतलब होता है सर्कल में फेस करना। ठीक है, तो देखो ई और ओ और ई फेस कर रहे हैं, यानी 1 2 3, ओ आ जाएगा यहाँ। अब बी और ई, बी और ओ पास पास बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये देखो क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो देखो एक जगह हमें ऐसी देखनी है जो कि आमने सामने फेस कर रही है। देखो 3 जगह तो पहले ही घिरे हुए हैं, यानी कि 4 पेयर होते हैं। तो देखो डी के सामने 3 छोड़ के ये जगह नहीं आ सकता, क्योंकि ई और ओ दोनों आने हैं। ए की जगह यहाँ नहीं आ सकता, पी की जगह यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि एक जगह बची देखो ओ और ई के लिए। ठीक है, ओ ई यहाँ आ जाएगा, ओ ई यहाँ आ जाएगा। देखो, और ओ और ई ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा क्यू, यानी कि क्यू थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो देखो, अगर आप ओ को यहाँ रखते हो, ठीक है, तो इसका लेफ्ट आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ आ नहीं पाएगा क्यू, तो ओ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेकंड रुको, ओ यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, ओ बैठेगा यहाँ पे, ओ। अब इसके थर्ड टू द लेफ्ट में देखो क्यू, 1 2 3, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और एक बचा हुआ कौन है? बी। बी और वो पास पास बैठे हुए हैं, तो बी आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, अब देखो एक जगह और है, सी। सी आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर बन गई है। चले, इस सेम बनी है। चलो आगे देखो। देखो
BAQEDC, BAQEDCPO, ठीक है, यह आ जाएगा PO। करेक्ट बनी है 100%, ठीक है। चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं अब आगे क्वेश्चनों की तरफ। ये है ब्लड रिलेशन, ठीक है, BOOT ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं ये। 3 क्वेश्चन होंगे इसके भी, 3 मार्क्स का है। करो फटाफट, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। 3 मार्क्स, ठीक है। आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन को तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन से आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, मतलब एक इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा देखने को, जो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। या तो डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा 3 मार्क्स का, या फिर ब्लड रिलेशन मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयार करके जाना, जैसे कि ये आपके छूटने नहीं चाहिए। ये बहुत इजी होते हैं और जल्दी से सेटिंग या पजल के मुकाबले ये बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने कम टाइम में बन जाएगा ये। क्योंकि देखो आरबीआई में क्या है, छोड़ना तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ोगे ना, फिर भी आप बहुत पीछे पहुंच जाओगे। क्योंकि रीजनिंग और जो ये है क्वांट, रीजनिंग और क्वांट, इनमें अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। इंग्लिश में एक्यूरेसी का थोड़ा सा रहता है कि 1-2 गलत भी चले जाएं, लेकिन इसमें गलत नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यहाँ देखो, अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, आर इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एस एंड द सन ऑफ पी, ठीक है। 7 लोग बैठे हुए, 7 लोग हैं फैमिली में, और आर जो है वो सिर्फ एस का सिबलिंग है, तो आर और एस आ जाएगा ऐसे सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग ऐसे बनेंगे सिंगल लाइन पे। एंड सन ऑफ पी, एंड किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। तो एंड सन ऑफ पी, जो आर है वो पी का सन है, ठीक है। पी का सन है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। और देखो आगे, क्यू इज द मदर ऑफ एस, क्यू इज द मदर ऑफ एस, तो क्यू आ जाएगी आपके यहाँ, मदर है तो ये आ जाएगा फादर, क्योंकि ये सिबलिंग है, ठीक है, भाई बहन है। और देखो यहाँ कजन नहीं है, ठीक है, भाई बहन है। टी इज द मदर ऑफ वी, टी जो है वो वी की मदर है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, एस की सिस्टर इन लॉ कब होगी, इसकी वाइफ होगी तब। टी, टी जो है एंड आया यानी कि पहले वाले के लिए, तो पहला वाला सिस्टर इन लॉ है एस का, तो टी आ जाएगी सिस्टर इन लॉ एस की। देखो ये ब्रदर, उसकी वाइफ सिस्टर इन लॉ, और टी मदर है वी की, तो यहाँ कर दो वी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका वी। और देखो वी इज द नेफ्यू, नेफ्यू है यानी कि प्लस, नीस होती तो माइनस आ जाता, ठीक है, फीमेल, ये मेल है तो प्लस कर दिया। एंड यू इज द वाइफ ऑफ एस, यू जो है वो एस की वाइफ है। देखो डायरेक्ट ही, एक सेकंड, डायरेक्ट ही दे रखा है तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम, ये प्लस आ जाएगा, ये मेल है तो ये फीमेल। और देखो यू हैज़ नो सिबलिंग, यू हैज़ नो सिबलिंग, तो इसका कोई भी भाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 मेंबर्स थे, कंप्लीट बैठ गए हैं, ठीक है। आप लोगों की भी आई होप सेम मनी होगी, ठीक है, चेक कर लो अच्छे से, ठीक है, सेम है। चलो अब आगे क्वेश्चन होंगे इसके। देखो पी क्यू टी और आर एक पेयर है, पी क्यू पेयर है, एस और यू पेयर है, ठीक है। तो ये चेक कर लो आप, क्यू पी पेयर है, टी आर पेयर है, और एस यू पेयर है, ठीक है, और वी इसका सन है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन होंगे। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, तो बताओ टी आर का कौन लगा। तो टी बैठा हुआ है यहाँ पे और आर है ये, तो इसकी ये है वाइफ, ठीक है। चलो आगे देखो, अच्छा एक सेकेंड, वाइफ है तो हम यहाँ लिख देंगे, एक सेकेंड, वाइफ, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट। हु इज एस टू, हु इज एस टू वी, ठीक है, एस वी का कौन लगा, ठीक है, ये कह रहा है, तो एस आ जाएगा ये और वी आ जाएगा ये, तो इसका ये आ जाएगा फादर, और फादर का ये आ जाएगा ब्रदर, यानी कि ये आ जाएगा पैटर्नल अंकल, ठीक है। पैटर्नल, पैटर्नल यानी कि पापा की साइड के, ठीक है।
फादर साइड के, और मदर साइड होता तो मेटरनल आ जाता, ठीक है। फादर साइड पैटर्नल और मदर साइड मैटरनल, ठीक है। तो चलो एक और है लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज क्यू रिलेटेड क्यू टू यू, यू का क्यू कौन लगा, ठीक है। हु इज क्यू टू यू, यू के लिए क्यू कौन लगा, तो यू है यहाँ और क्यू है हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये देखो ये इसका हस्बैंड है और हस्बैंड की ये कौन है, मदर, तो हस्बैंड की मदर कौन होगी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, एक सेकेंड, हाउ इज क्यू टू यू, तो ये मदर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ नहीं होगा, ठीक है। मदर इन लॉ, एक बार चेक कर लें, क्यू इज द मदर, ठीक है, क्यू मदर है तो मदर इन लॉ होगी, बिल्कुल सही। मदर इन लॉ, ठीक है, तो यू की मदर इन लॉ होगी क्यू, आगे देखो। चलो क्वेश्चन है, 20-20 सेकंड का टाइमर होगा, फटाफट 20 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आंसर मार्क करो, एक सेकंड, ठीक है। चलो करो सॉल्व। चलो हो गया, करें सॉल्व करें, चलो यहाँ देखो, कह रहा है अगर सारे ही सारे वोवेल ड्रॉप कर दिए जाएं यानी कि हटा दिए जाएं, तो हमें नाइन्थ एलिमेंट बताना है फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। नाइन्थ एलिमेंट राइट हैंड यानी कि ये आ जाएगा आपका राइट हैंड, ऐसे काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे आप, सारे ही वोवेल ड्रॉप करने हैं, ए ई आई ओ यू, ये काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखो ए, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। और ये हटा दो, ये हटा दो, आगे देखो काउंट करो, हमें नाइन्थ बताना है, तो देखो एक दो तीन चार, 5 6 7 8, और ये आ जाएगा 9, टी, ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। टी आ जाएगा आपका आंसर, आगे चलें, ठीक है। चलो ये वाला सॉल्व करो फटाफट, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा मॉडरेट नहीं है। चलो करें, स्टार्ट करें, चलो देखो यहाँ पे, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, कॉन्सोनेंट बताने हैं हमें, ठीक है, विच आर इमीडिएट फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट दे, मैंने क्या कहा है पिछली क्लासेस में, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो जो पहले दे रखा है वो लिख लो, देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर कहा फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, फॉलोड बाई का मतलब बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, यानी कि इसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एंड इमीडिएट प्रीसीड यानी कि जस्ट पहले वॉवेल आना चाहिए, यानी कि जस्ट पहले आ जाएगा वॉवेल, ठीक है। तो देखो कैसे काउंट करोगे, दो कॉन्सोनेंट देखो उसके जस्ट पहले आना चाहिए वॉवेल, दो एक साथ कॉन्सोनेंट देखो, यहाँ से काउंट स्टार्ट करो, देखो ये कॉन्सोनेंट है दोनों, यहाँ वॉवेल नहीं है, हटाओ, ये देखो वॉवेल दे रखा है तो इसके आगे दो कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल दे रखा है इसके आगे दो कॉन्सोनेंट है, ये आगे आपका एक पेयर, ठीक है। और देखो एक दो कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, ये आ गया, अ, एक दो एक दो कॉन्सोनेंट, एन और वी दोनों कॉन्सोनेंट आ जाएंगे और ई आ जाएगा, और देखो एक दो कॉन्सोनेंट, और नहीं, ठीक है, तो तीन आ जाएंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तीन आ जाएंगे पेयर इसमें ऐसे, जो कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और इमीडिएट प्रीसीड होगा वॉवेल से। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, चलो स्टार्ट करें, ठीक है, कर लिया, देखो यहाँ पे, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट, हमें फिफ्थ लेटर बताना है राइट में, टू द थर्ड लेटर, टू द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड ये बताया मैंने, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड, ये यहाँ आता है राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट से बोला है तो लेफ्ट हैंड से थर्ड वाला, यानी कि एक दो तीन, यानी कि
फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, ये आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से थर्ड आ जाएगा ये, और इसके राइट में बताना है, तो इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट होगा इधर, ठीक है। राइट आता है इधर और लेफ्ट आता है इधर, तो इसके राइट में फिफ्थ, 1 2 3 4 5, यानी कि देखो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग दे रखे हैं, आपको प्लस कर देने हैं, तो 3 ये है प्लस 5, तो दोनों आ गए 8, यानी कि 8th एलिमेंट देखना है आपको लेफ्ट से। तो देखो 3 ये 6 और 2 8, 8 वाला आ जाएगा आई, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ गए, यानी कि लेफ्ट एंड दे रखा हो और उसके राइट में हो, जो भी एंड हो उसके अपोजिट वर्ड हो, यानी कि अगर राइट एंड दे रखा है और वहाँ से फिफ्थ या थर्ड बोले और उसके लेफ्ट में बोले, यानी कि यहाँ राइट था, अब ये एंड वाला कुछ भी हो उसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए लेफ्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट एक एंड होना चाहिए इसमें, या ये वाला एंड हो या ये एंड हो, अगर दो में से एक एंड है तो दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ दे रखा है एक पजल है ये, ठीक है। हाइट हाईएस्ट एज, ठीक है, एज वाला है। फटाफट फटाफट सॉल्व करो, चलो 2 मिनट लो अच्छे से, 2 से 2.5 मिनट। नंबरिंग वाली है, यानी कि इसमें एक वेरिएबल है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो। चलो करें स्टार्ट, हो गया सॉल्व। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। 7 लोग हैं तो 7 के लिए टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ले लो नंबरिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है, नंबरिंग, और ये आ जाएगा आपका नेम, और एक आ जाएगा आपका एज, ये एज आ जाएगी, एक और ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन के लिए ले लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा। और देखो यहाँ से 7 लोग हैं, अलग अलग एज के हैं, ठीक है, और हाईएस्ट से यंगेस्ट तक, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होगा, ये हाईएस्ट आ जाएगा,
और ये आ जाएगा लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट आ जाएंगे लोग। एज वाइज अरेंज करेंगे हम, ठीक है। फिर कॉन्जिक्यूटिव एज, एज्ड पर्सनस एज डिफरेंस इज 3 ओनली, ठीक है। यानी कि जो लोगों में एज का डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव 3 होगा। यानी कि देखो, एक पॉइंट दे रखा था यहाँ पे, मैंने अभी पढ़ा कि जो सबसे छोटा है उसकी एज है 46। अब देखो, इससे जितने भी बड़े होंगे, जैसे सबसे छोटा आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, 46। इससे सब ऊपर आएंगे, ठीक है, बढ़ते जाएगी एज। तो इससे ऊपर आएगा कौन, जिसकी होगी 60। इसमें 3 प्लस करो, देखो 3 3 का गैप आएगा। देखो इसमें 3 प्लस करोगे, इसकी आ जाएगी 49, ठीक है। प्लस 3 करोगे तो आ जाएगी 52। प्लस 3 करोगे 55। प्लस 3 करोगे देखो 58। प्लस 3 करते जा 50, कितना आ गया, 50, सॉरी 61। प्लस 3 करोगे 64। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एज दे रखी है। इस लाइन का मतलब यही था कि 3 3 का डिफरेंस दे रखा है हर एक की एज में, ठीक है। और हाईएस्ट टू लोएस्ट है, देखो सबसे ज़्यादा वाला ऊपर और सबसे कम वाला नीचे आ गया। आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट है हमारे क्लू, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलो, ई इज़ नॉट द यंगेस्ट पर्सन ऑल बट इज़ यंगर देन डी, ठीक है। क्या कहा कि ई जो है वो सबसे छोटा नहीं है, यानी कि ई हमारा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो इसे हटा देते हैं, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ई लास्ट में नहीं आएगा, लेकिन डी से नीचे आएगा ई, ठीक है। और आगे देखो, हुज एज इज नॉट 55, जिसकी एज 55 नहीं है, तो देखो डी हमारा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और आगे देखो, द एज ऑफ बी इज 61 एंड इज ओल्डर देन ए, तो बी जो है वो ए से ओल्डर है, ठीक है। और बी की एज कितनी दे रखी है, 61। तो बी आ जाएगा हमारा साफ साफ यहाँ पे, बी, ठीक है। बी आ जाएगा 61 और इसके नीचे कहीं आ जाएगा ए। आगे देखो, आगे, द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन इज 46, ठीक है, ये हो गया। एंड द एज ऑफ जी इज लेस देन 52, 52 से कम आएगी जी की, तो 52 के कम बस 2 ही दे रखी हैं, ठीक है। इसे भी हम नेमी कर देते हैं, देखो NAME, ठीक है। अब ठीक है, तब मैंने पढ़ा नहीं था तो मुझे लगा इसमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एज भी रख दी थी, लेकिन एज की प्रोजेक्शन नहीं रखनी पड़ी, वो तो डायरेक्ट ही दे रखी थी, ठीक है। ऐसे दे रखी थी, एज ऐसे दे रखी है जैसे कि आपके बॉक्स में दे रखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ऐसे ही सेम दे रखा है। तो देखो, ये था जी जो है वो लेस देन 52 है, तो या तो जी यहाँ आएगा 52 से कम, ठीक है, या फिर जी आ जाएगा यहाँ पे, और बी हमारा यहाँ कॉन्स्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। और देखो, ए इज ओल्डर देन ई बट एंड डी, बट एज इज नॉट 55। अच्छा ठीक है, ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। क्या था, एज ओल्डर देन ई एंड डी, ठीक है। ई और डी दोनों से बड़ी है एज, एज ज़्यादा है ए की, यानी कि ए ज़्यादा आ जाएगा ई और डी से, ठीक है। तो देखो, ई और डी से ए ज़्यादा आ जाएगी और बी से कम आएगी, ठीक है, यही तो है, बी से कम आएगी। तो देखो, एक बार हमें 2 जगह चाहिए बी के नीचे मिनिमम, ठीक है। तो एक बार अगर हम ए को यहाँ रखते हैं, देखो, ठीक है, तो हमारा डी यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, डी यहाँ आएगा नहीं, तो डी आ जाएगा हमारा यहाँ और ई आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और देखो, अगर आप ए को यहाँ रखते हो, ठीक है, अगर आप ए को यहाँ रखते हो, देखो डी के नीचे ई आना था, आ गया। अगर ए को हम यहाँ रखते हैं तो देखो डी तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ई हमारा यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये हो जाएगा, देखो, लेकिन डी के नीचे आना चाहिए, ई हमारा ऐसे आएगा और डी ऐसे, जबकि ई को नीचे आना चाहिए था, तो ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है। और ये आ जाएगा सही। और देखो, अब और क्या बचा है, ए 55 नहीं है, ठीक है, और एक क्लू और था, क्या क्लू है, अच्छा नहीं है और कोई क्लू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारे क्लू हो गए। अब देखो, 2 बचे हुए हैं लोग, तो ये आइदर और में आ जाएंगे, ठीक है, आइदर और, यानी कि
कौन बचा है, सी और एफ, ठीक है। या तो सी और एफ यहाँ आ जाएगा या सी और एफ यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी कहीं आ सकता है, ये कंफर्म नहीं है किसी भी क्लू में, ठीक है। तो ये बन जाएगी। चलो ठीक है, चेक कर ली, ठीक है आगे बढ़े। चलो ये चेक कर लो एक बार, देखो ठीक है, एफ सी, ठीक है, बी ए डी ई जी, बी ए डी ई जी, बी ए डी ई जी, बिल्कुल सही, ठीक है, 100% करेक्ट है ये, 100% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले टाइमर फिर सॉल्व करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलो, टाइम इज अप। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, पहला और लास्ट लेटर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, किससे, इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर एज पर द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। यानी कि जो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एन जी एक्स, पहला और लास्ट लेटर इसको इमीडिएट प्रीसीड, यानी कि एन से जस्ट पहले कौन आता है, तो एन से जस्ट पहले आता है एम, ठीक है। एक्स, हाँ एक्स से जस्ट पहले कौन आता है, डब्लू, ठीक है, डब्लू आ जाएगा एक्स से पहले। तो ऐसे अरेंज कर दिया जाए, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें सिर्फ एक वॉवेल आएगा, ठीक है, आफ्टर अरेंजमेंट, तो एक वॉवेल वाला बता देना, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज करने पर कोई वॉवेल नहीं आया, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैंसिल। और ठीक है, देखो एक ये तो आएगा ही आएगा। देखो मैंने बताया वॉवेल को हटाने पर वॉवेल नहीं आता है, और डी को हटाने पर भी वॉवेल नहीं आएगा। डी से जस्ट पहले करना है तो सी नहीं आएगा वॉवेल, और ओ पे वॉवेल है तो ये आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ देखो यू से पहले नहीं आएगा, एस टी, ई से पहले एस आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जेड से जस्ट पहले नहीं आता है, और वाई आ जाएगा, और इससे पहले आ जाएगा ई, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो ये इसमें ई आ जाएगा एफ से जस्ट पहले। तो और एक लास्ट रह गया है, डब्ल्यू से जस्ट पहले नहीं आएगा, और एम से जस्ट पहले आ जाएगा, एम एल आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी नहीं आएगा। यानी कि दो आपके ऐसे बन जाएंगे जिसमें एक एक वॉवेल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करो फटाफट सॉल्व। चलो स्टार्ट करें, हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पे अच्छे से, इफ इन ईच ऑफ गिवन वर्ड ईच ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस बाय देयर सेकंड प्रीसीडिंग लेटर, सेकंड यानी कि जस्ट दो पहले, यानी कि अगर आपको डी दे रखा है तो डी से दो पहले, पहले जस्ट पहले आना चाहिए था सी, उससे एक और पहले आ जाएगा बी, ठीक है, ऐसे। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, देन हाउ मैनी वर्ड दस फॉर्म हैव नो टू वॉवेल, वो सॉरी हैव टू वॉवेल, तो दो वॉवेल होने वाले वर्ड बताने हैं हमें, ठीक है। तो देखो सारे ही कॉन्सोनेंट को चेंज करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो हमें देखना है, वॉवेल ही लिख लेते हैं सबसे पहले, देखो ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ये आ गए वॉवेल, ठीक है। इनसे जस्ट दो बाद वाले वर्ड देखने हैं हमें, वो आना चाहिए, ठीक है। ए के जस्ट दो बाद वाला आ जाएगा सी, ठीक है, ई से आ जाएगा एफ जी, और आई जे के, और जी एम एन ओ पी क्यू, क्यू आ जाएगा। यू से जस्ट दो पहले को, हाँ दो बाद में कौन से आते हैं, यू वी डब्लू, डब्लू, ठीक है। अब देखो ये वर्ड मिल जाए, इनमें से दो वर्ड मिल जाए एक में, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। देखो सी जी एक्स, जी तो है लेकिन एक्स नहीं है, यानी कि इसमें एक वॉवेल आएगा, ठीक है। हमें बताना दो वॉवेल वाला वर्ड, ठीक है। देखो एफ एच जेड, एफ जेड एक में भी नहीं है, हटाओ इसे। टी जे यू,
TJU एक में भी नहीं है, हटाओ इसे, ठीक है। यानी कि इनको अगर दो बैक करोगे, दो वर्ड बैक करोगे, पहले ही जाओगे तो आपको वॉवेल नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो DOU, OU एक में भी नहीं है, ठीक है, हटाओ इसे। WCM, तो देखो C है और W है, यानी कि ये एक वर्ड ऐसा है जिसमें अगर दो बैक करेंगे, W से दो बैक जाओगे तो U मिल जाएगा, और M से दो बैक जाओगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ सी दे रखा है, सॉरी, सी से दो बैक जाओगे तो ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ओनली वन आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो, टाइमर स्टार्ट, चलो करो सॉल्व फटाफट। चलो करें सॉल्व, ठीक है। देखो, हमसे क्या कह रहा है, इफ ऑल इफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर असाइन द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to A to Z, यानी कि बस नंबर दे दिए गए हैं, ए को एक है, बी को दो है, सी को तीन है, चार को डी है, ऐसे, ठीक है। नंबर दे दिया जाए तो हमें बताना है इसका सम, यानी कि डब्ल्यू का नंबर प्लस सी का नंबर प्लस एम का नंबर, इसका सम बताना है, ठीक है। तो देखो, डब्ल्यू की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा, डब्ल्यू होता है हमारा WUV, डब्लू XYZ, ठीक है, XYZ, यानी कि ये आ जाएगा 26, 25, 24, 23, इसका नंबर आ जाएगा 23, ठीक है। और देखो, सी का आ जाएगा 3 और एम का आ जाएगा 13 होता है शायद, ठीक है। ए, ठीक है, एम का 13 ही होता है, ठीक है, कन्फर्म। अब देखो इन सबको प्लस कर देना और आंसर आ जाएगा हमारा, तो 13 और 23 आ जाएगा 36, और प्लस 39, ठीक है, 39, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो, हो गया। अगर आपको नंबर याद है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आपको वहीं ऑन द स्पॉट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर आपको याद होंगे तो आप फटाफट लिख देंगे, करो सॉल्व फटाफट। चलो, हो गया। यहाँ देखो कैसे करना है, क्या कह रहा है कि इफ द लेटर ऑफ गिवन वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड, ठीक है, यानी कि जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं ABCDEFGHIJK, ठीक है, वैसे ही आपको अरेंज करने विद इन द वर्ड, यानी कि जो वर्ड दे रखा है जैसे कि NGX दे रखा है, इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा, देखो हम कैसे काउंट करते हैं, ABCD, तो सबसे पहले आ जाएगा G, फिर आएगा N, फिर आएगा X, ठीक है, ऐसे अरेंज करना है। और फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रिमेन अनचेंज, तो अनचेंज कौन सा वर्ड रहेगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो वैसे सॉल्व करोगे, मैं जो स्मार्ट अप्रोच बताऊँ वो देखो ऐसे है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ, और ऐसे ऑप्शन तभी दिए जाते हैं जब ये इसकी होने की पॉसिबिलिटी 80% होती है, 80%, 80 to 90%। तो आपको बस ये दोनों चेक कर लेने हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है। अब देखो FHZ, इसमें सीक्वेंस क्या है, F आएगा फिर Z आएगा, H आएगा फिर Z आएगा, यानी कि ये सही है, ठीक है। अब डी वाला चेक कर लो, देखो ये सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है। डी, फिर आएगा O, फिर आएगा U, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि हमें सारे ये पांचों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमने ऑप्शन देखा उसी से सॉल्व कर दिया। चले, चलो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, फिर उसके बाद में देखो पजल या सेटिंग होगी कुछ, वो सॉल्व करेंगे। करो फटाफट सॉल्व इसे।
चलो हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से कैसे होगा। If the first alphabet in each of the word is changed to the next alphabet in the English alphabetical order, ठीक है, यानी कि पहले वर्ड को चेंज करना है हमें जस्ट आगे वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि एन के जस्ट बाद क्या आता है ए बी सी डी में, तो एन के जस्ट वाला आ रहा है ओ, एन ओ, ठीक है। फिर एफ के बाद में क्या आएगा जी, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल हैव मोर देन 2 वोवेल आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो 2 से ज़्यादा वोवेल बताने हैं हमें, ठीक है, 2 से ज़्यादा वोवेल बताने हैं +2 करने पे। तो देखो ए ई आई ओ यू लिख लिया, ठीक है, बस एक प्लस करने पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसे एक माइनस करने पे लिखो, देखो इसमें एक माइनस करो, ओ से पहले क्या आता है एन, इससे पहले क्या आता है टी, ठीक है, इससे पहले क्या आता है आई से एच, ठीक है, ई से जस्ट पहले क्या आता है डी, ए से जस्ट पहले क्या आता है जेड, ठीक है। अब इनमें से 1 2 3 4 5 5 लेटर में से कोई से भी 2 लेटर मिल जाए एक में, तो वो आपका मार्क कर लेना उसे, ठीक है। देखो पहले में दे रखा है एन जी एक्स, तो एन तो है लेकिन जी और एक्स में से कुछ भी नहीं है, तो इसे हटाओ, ठीक है। मोर देन 2 देखना है, ठीक है, 2 से कम नहीं देखने हैं। तो देखो एफ एच जेड, एच है एच है, जेड है जेड है, यानी कि 2 तो हैं, ठीक है। मोर देन 2 वॉवेल, 2 से ज़्यादा यानी कि 3 वर्ड, ठीक है, 2 से ज़्यादा यानी कि ये भी नहीं होगा, तीनों होने चाहिए। तो देखो यहाँ है टी जे यू, टी है और कुछ भी नहीं है, तो इसे भी हटाओ। यहाँ देखो डी ओ यू, डी है ओ यू नहीं है, तो हटाओ इसे। डब्ल्यू सी एम में से कुछ भी नहीं है, तो इसे भी हटाओ, यानी कि एक सेकेंड, ठीक है। जेड के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ई आना चाहिए, एच के बाद आई, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, सही तो है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें, एन जी एक्स कुछ भी नहीं है, एफ एच जेड, एच जेड है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, देखना इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए था, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो ये दो तो वैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 वॉवेल दे रखे हैं और वॉवेल चेंज करने पे कभी भी वॉवेल नहीं आता, हटा दो। यहाँ एक वॉवेल दे रखा है, इसे चेंज करोगे तब भी वॉवेल नहीं आएगा, यानी कि अरे एक गड़बड़ हो गई, देखो 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 एक गड़बड़ हो गई। इसमें कहा था उसने फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, सिर्फ पहले को चेंज करना है और 2 वॉवेल हो जाने चाहिए, तो ये वाला बन जाएगा। देखो डी, डी से जस्ट पहले आता है, डी वाला है हमारे में है, और देखो इन दोनों को चेंज नहीं करना है, यानी कि ये बन जाएगा ई ओ यू, यानी कि एक सिंगल ऐसा वर्ड है जो कि 2 से ज़्यादा वॉवेल हैं इसमें, ठीक है। पहला वर्ड चेंज करना था, हमने सारे ही चेंज करके देख लिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट। ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, इसमें यही दिक्कत हो जाती है। अगर लाइव होती तो आप लोग कमेंट कर देते या लाइव चैट में बता देते कि क्या दिक्कत है, मतलब कौन सा क्लू पढ़ना रह गया है या कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, तो वो बता देते, तो वो ऑन द स्पॉट सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, फिर उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो वो नहीं हो पाता है, कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं या कुछ गलत पढ़ लेते हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर लाइव होता है तो दिक्कत नहीं होती, और मैं कोशिश करूँगा कुछ टाइम बाद मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस लूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम वैसे ही टाइम वेस्ट तो करते ही नहीं है इसमें, रेगुलर बस टाइमर चला देते हैं, सॉल्व करना है आपको, नहीं कर पाते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, साथ मिलकर। चलो 1 मिनट हो गई है, डायरेक्शन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो यहाँ पे अमित स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम
पॉइंट ए, ठीक है। तो कहीं भी ए पॉइंट ले लेंगे हम, ए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया चलना उसने 10 मीटर टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन होती हैं। तो ईस्ट की साइड चलना स्टार्ट किया 10 किलोमीटर 10 मीटर तक, ठीक है। 10 मीटर तक चला, ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और फिर देन स्टॉप पॉइंट बी, फिर बी पर रुक गया, ठीक है। ही टेक हिज राइट टर्न, राइट देखो यहाँ से राइट आएगा नीचे की तरफ, एंड 10 मीटर, तो फिर से चला, ठीक है। 10 मीटर चला राइट में, ठीक है, यहाँ आ गया, एंड स्टॉप पॉइंट सी, सी पर रोका। देन टेक अ राइट टर्न अगेन, फिर से एक बार राइट लिया, ठीक है। तो देखो राइट आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला राइट, तो फिर से राइट लिया और 5 मीटर चला और डी पर रुक गया। तो 5 मीटर चलेगा और डी पर स्टॉप हो जाएगा। फिर देखो आगे, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक अनदर 5 मीटर, तो फिर से राइट लिया इसने, राइट आ जाएगा ये वाला, तो फिर से राइट लिया और 5 मीटर चला ये, ठीक है। और कहाँ पर, ई पर स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉप पॉइंट ई पर। फिर देखो फाइनली टर्न लेफ्ट, अब इसने लास्ट लेफ्ट लिया, फाइनल का मतलब लास्ट, तो लेफ्ट लिया और 5 मीटर चला और एफ पर रुक गया, ठीक है। तो ये गया लेफ्ट और ये आ गया 5 मीटर, ठीक है, ये ऐसे, और एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गई डायरेक्शन, 100% करेक्ट, ठीक है। हो गया, ऐसे ही बनी थी। चलो ये चेक कर लो आप एक बार, ए बी एफ ई डी सी, 10 10 5 5 5, 2 बार 10 है और 3 बार 5, तो 10 10 5 5 5, ए बी एफ ई डी सी, ठीक है, 100% करेक्ट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन के आंसर करो। इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग एट पॉइंट एफ, एफ पर पहुंचकर उसने किस साइड फेस किया है। तो देखो एफ यहाँ से चला था ऐसे, ठीक है, तो यहीं पर रुका हुआ है, तो फेस किस साइड में है, देखो आप ऐसे समझो, देखो ऐसे करके ऐसे समझो इसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ, ये आ जाएगा साउथ, ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट, यानी कि अभी किस साइड फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आगे देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, टोटल लेंथ नहीं बतानी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस नहीं बतानी है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ठीक है, यहाँ पर एंड किया उसने, तो यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली कौन सी होगी, ये देखो टोटल है 10 मीटर और 5 मीटर ये है, तो रिमेनिंग ये कितनी होगी 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 5 मीटर, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, इन विच डायरेक्शन डी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, ठीक है, यानी कि डी किस डायरेक्शन में है एफ से, तो एफ बैठा हुआ है हमारे यहाँ और डी है हमारे यहाँ। तो देखो ये आ जाएगा आपका ईस्ट और ये आ जाएगा आपका साउथ, और साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा होता है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, एक सेकेंड, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलें, ठीक है। अब दे रखी है ये रेक्टेंगल वाली सेटिंग दे रखी है 8 लोगों की, और फटाफट फटाफट करो सॉल्व, ठीक है, करो सॉल्व, एक सेकेंड, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद 5 6 क्वेश्चन और हैं, फिर क्लास एंड करेंगे हम, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे होमवर्क के लिए और 2 से 3 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। चलो 2 मिनट में सॉल्व करना है आप लोगों को, फटाफट सॉल्व करते जाओ। 8 लोग हैं, रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं कॉर्नर पर और 4 बैठे हुए हैं मिडल पर, और ठीक है,
मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ द सिटिंग ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट है आपका क्लू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हिंदी वालों के लिए यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, करो आप। 2 मिनट लो आराम से, 2 से ढाई मिनट में सॉल्व करो अच्छे से। क्लास के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बिना टाइमर के प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, बिना टाइमर के, क्योंकि अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मॉक में वो स्पीड नहीं आएगी बिल्कुल भी। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे या आप रियल एग्ज़ाम दोगे जब जाके, तो वहाँ भी आपको स्पीड बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी अपनी। चलो चलो, करो करो, और 10 सेकंड फटाफट सॉल्व करो। चलो करें सॉल्व। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल बना लेंगे हम एक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और देखो मिडिल वाले जो हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो मिडिल वाले आउट कर दो, आउट कर दो, और ये वाले इनसाइड। ठीक है, कॉर्नर वाले इनसाइड। चलो स्टार्ट करें बनाना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, मिडिल में बैठा हो, स्मॉलर साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी बैठा दो। ठीक है, अगर उसने कोई क्वेश्चन हो जैसे कि वो लॉन्गर साइड में बैठा हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रख के बनाएं, लेकिन नहीं तो आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ रख लेते हैं हम स्मॉलर साइड पे सी। ठीक है, अब इसके सेकंड टू द राइट में बैठा वो सी, वो एफ। ठीक है, तो राइट आ जाएगा इसका, देखो एक राइट आ जाएगा ये, दूसरा राइट आ जाएगा ये, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाहर साइड फेस कर रहा है तो राइट आ जाएगा यहाँ उल्टा। और देखो टू पीपल सिट बिटवीन सी एंड द वन हु इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एच, जो एच के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बीच में और सी के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, और ये एक इधर छोड़ के सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 1 2 के गैप के बाद यहाँ आ जाएगा सी, सी नहीं नहीं, एच के इमीडिएट राइट में जो बैठा है। ठीक है, एच के इमीडिएट राइट में बैठा है, यानी कि अगर एच यहाँ है, देखो तो एच कैसे बैठेगा देखना। एच अगर हम यहाँ बैठालते हैं और एच अगर आप यहाँ बैठा लोगे, एफ सेकंड टू द राइट। ठीक है, एच को अगर आप यहाँ बैठालते हो, ठीक है, तो इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा ये, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एच आएगा सामने ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच के राइट में जो ये बैठेगा, इसके और सी के बीच में 2 का गैप है, तो देखो 1 और 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बैठा हुआ है। ठीक है, और आगे देखो डी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, डी जो है एच के फिफ्थ राइट में है, तो फिफ्थ राइट में यानी कि गैप ऑफ 4। ठीक है, देखो तो 1 राइट 2 राइट 3 4 5, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ राइट। और देखो बी, बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में है बी। ठीक है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा बी। और बी नॉर बी, नीदर बी नॉर एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, तो ई के पास नहीं आएंगे। अब देखो कोई क्लू रह गया है नहीं। ठीक है, बी इज एन इमीडिएट लेफ्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो अ, 2 ही जगह बची हुई है यहाँ पे, बी और जी बैठ सकते हैं। देखो कैसे, जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप जी को यहाँ बैठालते हो
तो बी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जी को यहाँ बैठालते हो, देखो यहाँ बैठालते हो, तो बी आ जाएगा यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। तो देखो जी और बी के लिए दो ही जगह है, क्योंकि अगर ये आप यहाँ बैठा लोगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा नहीं, जी और बी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एफ के पास में नहीं आएगा, ना तो एफ के ना बी के पास आएगा ई, तो यानी कि ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई आएगा यहाँ पे। अगर ई यहाँ आ जाता है तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म आ जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाएगा जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा बी, सही है। अब एक बचा हुआ है ए, ए है नहीं है इसमें, ठीक है, ए है नहीं है, आई है, ठीक है। तो आई आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लो ऐसे बन जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है, बन गई। मैच करो, चलो। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसके ये डायरेक्शन गलत है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे है, कॉर्नर वाले जो डायरेक्शन है कॉर्नर वाले, वो गलत है। चलो आगे चलें, ठीक है। देखो ये है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। देखो पहले टाइमर, फिर सॉल्व करेंगे, चलो। इनइक्वालिटी के लिए 10 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। 10 सेकंड ही दूंगा, देखो अभी इसमें हो गया, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हमसे बोल रहा है यू ग्रेटर आर होना चाहिए और क्यू ग्रेटर टी होना चाहिए, ठीक है। मैं ग्रेटर से ही चेक करता हूँ हमेशा, ठीक है। आप चाहे लेसर से भी चेक कर सकते हैं, सेम ही है। देखो यू ग्रेटर आर चाहिए हमें, तो यू ग्रेटर है, ठीक है। आर लेस में है, आर लेस में नहीं है। अगर आर लेस में नहीं होगा तो देखो हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे, ठीक है। आर लेस में नहीं है इसलिए, तो ये कभी ऐसे होगा नहीं। तो आगे आपको आगे चेक करना ही नहीं है। आर लेस में होता तो आप चेक कर सकते थे। यहाँ देखो टी ग्रेटर, यू ग्रेटर टी है, तो यू ग्रेटर है, ग्रेटर में है। टी लेस में है, देखो लेस में है टी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो टी ग्रेटर इक्वल है यू वाई के, वाई और यू इक्वल हैं, ठीक है। और यू ग्रेटर है टी से, तो ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ग्रेटर और ये ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तीनों जगह ग्रेटर मिला है हमें, और ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो 10 सेकंड का टाइमर होगा, फटाफट सॉल्व करो। देखो 10 से 12 सेकंड। चलो यहाँ देखो, अब एल ग्रेटर क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। एल ग्रेटर क्यू आना चाहिए, तो एल यहाँ दे रखा है, ग्रेटर है, क्यू लेस में है, लेस में है। तो अब हम आगे देखेंगे, तो देखो एल ग्रेटर ओ है, और ओ ग्रेटर पी है, और पी ग्रेटर एन है। और देखो सॉरी एम, एम से ही आ जाएगा। देखो एल और एम यहाँ आ जाएगा, इक्वल है। और यहाँ एम है, यहाँ एम की जगह अगर आप एल रखोगे तो देखो एल ग्रेटर क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सही। और देखो ये ओ ग्रेटर एन, यानी कि ओ को ग्रेटर होना है और एन को लेस, तो ओ देखना है हमें। ओ यहाँ दे रखा है, ग्रेटर है पी से, और ये पी ग्रेटर है एन से। तो देखो अगर आप इसे जब चेंज करोगे तो ओ ग्रेटर है पी से, और पी ग्रेटर है एन से, ठीक है। तो ये ग्रेटर ग्रेटर में आ जाएगा ग्रेटर, तो ये आ जाएगा बिल्कुल सही, इसका आ जाएगा बोथ, ठीक है। और देखो इसे सॉल्व करो। 10 से 12 सेकंड, ठीक है, 10 से 12 सेकंड। चलो यहाँ देखो जे जे लेस है एफ से, ठीक है, यानी कि एफ ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो एफ ग्रेटर है, जे लेस में है, लेस में है। अब हम आगे देखेंगे, कोई भी कॉमा नहीं है, हमें दिख गए दो उल्टे साइन। देखो ये और ये उल्टे हैं, यहाँ भी उल्टे हैं, यानी कि उल्टे साइन हो, ठीक है, तो आ जाता है हमारा नो। तो ये आ जाएगा नो, नहीं होगा। क्यू ग्रेटर इक्वल एक्स होना चाहिए, तो क्यू है, क्यू यहाँ है, एक्स यहाँ है। देखो इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, और ग्रेटर इक्वल, तो इनमें कौन सा बड़ा होगा? सबसे बड़ा आ जाएगा ग्रेटर इक्वल, तो ये आ जाएगा सही, ऑप्शन 2 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और देखो एक और है, इसे और कर लो। चलो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन हो गया और है ठीक है, एक क्वेश्चन ये और है। ये हो गए आपके लास्ट 3 क्वेश्चन होमवर्क के। और क्लास को लाइक कर दो, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही डेली क्लासेस को अटेंड करने के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और कंप्लीट रीजनिंग का हम फाउंडेशन कोर्स लेकर आएंगे 2026 के जो भी क्लर्क एग्जामिनेशन या पीओ एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, एसबीआई या आईबीपीएस के, आईबीपीएस, ठीक है, इवन कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम होगा जैसे एलआईसी, आईडीबीआई, आईडीबीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली क्लासेस को अटेम्प्ट करने के लिए, और कंप्लीट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट रीजनिंग की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 10:15 पर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।